जो पुरापाषाण काल है, पेलियोलिथिक एज, उसमें इंसान ज़्यादातर हंटर गैदरर था, यानी वो शिकार करता था और जो खाना होता था उसे वो इकट्ठा करता था। आखेटक और खाद्य संग्राहक का उसका रोल था। राजस्थान में पुरापाषाण युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो जो पहले ये साइट्स प्राप्त होती थीं, ज़्यादातर नदियों के किनारे या पहाड़ों की गुफाओं के आसपास ये साइट्स प्राप्त होती थीं। इन नदियों में चंबल, बनास व लूनी प्रमुख हैं। पुरापाषाण युगीन प्राकृतिक गुफाएं व शिलाकुटीर विराटनगर के निकट पाए गए हैं। भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से कुछ शिलाकुटीरों में व्याघ्र, बारहसिंगा तथा कुछ मानव आकृतियों के चित्रांकन मिले हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं बेडच, बागन, कदमाली नदी घाटी, चित्तौड़, वहीं डीडवाना, पुष्कर आदि। मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज में भी आखेटक और पशुपालक है, और यहाँ पर माइक्रोलिथ संस्कृति यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण वाली संस्कृति स्टार्ट हो गई है। राजस्थान में मध्य पाषाण युग के अवशेष अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, पाली, भीलवाड़ा आदि से प्राप्त हुए हैं। बागौर जो भीलवाड़ा जिला में है, वहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है। भारत में दो साइट्स ऐसी हैं जिसमें ओल्डेस्ट जो पशुपालन है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक राजस्थान के बागौर में और एक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बागौर से प्राप्त अवशेषों में सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है, वो मिले हैं, और मानव कंकाल मिले हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो मृतक शरीर था उसको दबा दिया जाता था, उसके साथ लास्ट राइट्स किए जाते थे, उसे यूं ही नहीं फेंक दिया जाता था जैसे कि पुरापाषाण काल में होता था। प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं बागौर भीलवाड़ा जिला, उमेदनगर ओसियां, बेलाड़ा जोधपुर, रेड जयपुर आदि। नवपाषाण युग जो नियोलिथिक एज खाद्य उत्पादक की हो गई है। नवपाषाण युगीन उपकरणों की प्राप्ति पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी घाटी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेडच, बागन व कदमाली नदियों की घाटियों से प्रचुर मात्रा में हुई है। बागौर, भीलवाड़ा एवं तिलवाड़ा, बाड़मेर से नवपाषाण युगीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसके अलावे अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, टोंक आदि से नवपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। यानी नवपाषाण साइट्स वहाँ ज़्यादा मिली हैं जो राजस्थान का एरिया हरियाणा, पंजाब, यूपी इत्यादि से मिलता है। और जो पुरापाषाण युगीन साइट्स हैं वो ज़्यादातर जो राजस्थान का एरिया गुजरात इत्यादि से मिलता है, वहाँ से ज़्यादा मिली हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं बागौर, भीलवाड़ा, उस जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित, और तिलवाड़ा, बाड़मेर आदि। जो प्राचीन नाम हैं राजस्थान के एरियाज़ के, वो हैं एक तो जांगल देश, जो आज का बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग है। एक था गुर्जरत्रा यानी गुजरात, जोधपुर का दक्षिणी भाग वहाँ लगता है। एक था अही छत्रपुर जो नागौर है। अरबुदाचल पर्वत जो आबू है। परुस्कारण्य जो कि पुष्कर है अजमेर के निकट। यौधेय जो गंगानगर है। शाकंबरी जहाँ झील भी है, आज सांबर है, वो जयपुर और अजमेर के मध्य है। कुरु अलवर का उत्तरी भाग है। शूरसेन भरतपुर, धौलपुर व करौली के एरिया उसमें शामिल होते थे। मत्स्य देश जयपुर का उत्तरी भाग उसमें आता था। विराट जो सरिस्का के पास है, वो जयपुर अलवर के मध्य है। सपादलक्ष जयपुर का दक्षिणी भाग है। मेवात अलवर की तरफ है। मालव प्रतापगढ़, झालावाड़ इत्यादि की तरफ है। शिवी या मेद ये मेवाड़, उदयपुर की तरफ है। मध्यमिका जो नगरी है चित्तौड़गढ़ में है। व्याघ्रवाट या वारगट या वागड़ वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ है, जहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम फेमस हैं जैसे वागड़ के गांधी। मरु या मरुवार या मारवाड़ ये जोधपुर के एरिया हैं। श्रीमाल या भीनमाल ये जालौर के एरिया हैं। माड़ या वल्ल ये जैसलमेर है। राजपूताना या रायथान ये पूरे राजस्थान का नाम होता था। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। राजपूतों की राजनीतिक सत्ता रहने कारण इस क्षेत्र का नाम राजपूताना पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में इस क्षेत्र के लिए रायथान नाम का प्रयोग किया। टॉड राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं।